हमने पिछले क्लास में यह पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, लेकिन मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन था जिसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन और रेडॉक्स। ये 3 रिएक्शन हैं, हालांकि 2 ही है। एक ऑक्सीकरण है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एक होता है अपचयन जिसको बोलते हैं रिडक्शन। ओके, लेकिन इन दोनों को मिलाकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलाकर एक अभिक्रिया है जिसका नाम है रेडॉक्स। ठीक है, हम इन तीनों रिएक्शन के बारे में विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोग का, हम शॉर्ट तरीके से समझा देंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दो जी, तो आज एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं थोड़ा सा पिछला वाला। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या था पहले आप ये देखिए। ठीक है, हमने लिखवाया था, पहला वाला लिखवाया थे योगात्मक अभिक्रिया। इसमें क्या था आप लोगों का समझाए थे, ए और बी मिल क्या बना लेंगे, ए बी। आप जानते हैं पिछला क्लास में समझाया गया अच्छे से। दूसरा क्या था, अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ था, अपघटन अभिक्रिया में ए बी टूट कर ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग कभी समझाए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे, आप देखिएगा, जरूर देखिएगा। तीसरा में क्या था, तीसरे में विस्थापन था। आप जानते हैं, पढ़ाए थे, विस्थापन 2 प्रकार के होते हैं। जो लोग पिछला क्लास देखे होंगे उन्हें आसानियों के समझने में, ए है, स्मॉल ए है, बी है, स्मॉल बी है। कैपिटल ए स्मॉल बी को विस्थापित करेगा, कैपिटल बी स्मॉल ए को विस्थापित करेगा। इसका एग्जांपल आपको दिए थे पिछले क्लास में, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, इतना हम पढ़ा चुके हैं बाकायदा रासायनिक अभिक्रिया के साथ। अब इसके आगे जो अभिक्रिया था उसको बताना था। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आपका फिर अभिक्रिया आपका है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको इन 3 मेथड बताएंगे, चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो, चाहे रिडक्शन का हो, चाहे रिडॉक्स का हो। आप सिंपल फॉर्म में समझ जाएंगे। चलिए, 3 मुख्य लक्षण हैं जिससे मालूम हो जाएगा कि ऑक्सीकरण किस अभिक्रिया में हुआ है। ठीक है, चलिए, पहला होता है इलेक्ट्रॉन का खोना मतलब लॉस करना, लूज करना, LOSE लूज करना, खो देना, त्याग देना। अगर कोई एलिमेंट जस्ट लाइक दैट, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहां से यहां में क्या हो गया, लॉस हुआ है कि नहीं। फिर मतलब ये वाला ये है ऐसे। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम के साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक, आगे आते हैं।
और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोना। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन लूज हो जा रहा है, मतलब हट जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल क्या है आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करें, बहुत सिंपल आपको दूंगा मैं, बहुत सिंपल दूंगा मैं आप लोग को एग्जांपल। देखो 2HCl है, ओके। 2HCl में क्या हुआ, एरो लगा दो, H2 प्लस Cl2, तोड़ दो, टूटा। अब इस फॉर्म में क्या हुआ, इस फॉर्म में Cl ने क्या कर दिया, Cl के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, खो दिया ना। इस वक्त Cl के साथ H है, लेकिन अब H नहीं है। जब H नहीं है तो इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। ये भी रिएक्शन समझ आपको आ गया होगा। तीसरा होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, जुड़ जाना, ठीक है। तो यह है ऑक्सीजन का खोना नहीं, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे क्या ये है, 2Cu, कॉपर है, प्लस प्लस भूलना मत, 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2। अब ये Cu के साथ O ऐड हो गया, 2CuO। अब कॉपर के साथ क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, ओके। समझ में आ गया। ये बहुत सारा तरीका है समझने का। और इसको लिखिए कैसे एग्जाम में, जरूरी होता है एग्जाम में लिखना, एग्जाम में ये जरूर लिखना। ये आप एग्जाम्पल में लिखिएगा, या एग्जाम्पल में लिखिएगा। परिभाषा में क्या लिखेंगे, इस तरह से, जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन, इंग्लिश आ जा रहा है, हाइड्रोजन निकलता है, जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकलता है या ऑक्सीजन जुड़ता है, सेम वही वर्ड है जो ऊपर लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो ऊपर लिखा है मैं उसी को आपको बता रहा हूं आप लोग को। जुड़ता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आपका ये था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रहे, न भूलना, एग्जाम में परिभाषा ये लिखने के बाद उसके नीचे ये लिख देंगे, आपका क्वेश्चन 100% सही, और मार्क्स जो मिलने वाले रहेंगे 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, आपके हित में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलो याद रहे, देखो जी सारे बच्चे याद रहे, जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स रहेगा, आप लिखे रहेंगे, आपकी हैंड मेमोरी को याद रहेगा, जिसको बोलते हैं मसल्स मेमोरी। देखो ब्रेन मेमोरी अलग होता है, ये मसल्स मेमोरी अलग होता है। इसको याद होना चाहिए कि वो लिख रहा है। जब मसल्स मेमोरी काम करता है लिखने में, तो ब्रेन मेमोरी फास्ट काम करता है, ठीक है। अब स्कूल से घर जाते हैं, आप ब्रेन से नहीं कहते कि हमें घर जाना है,
आपके पैर को, साइकिल के हैंडल को, बाइक के हैंडल को आपको पता रहता है कि आपका हाथ पैर पहले से ही सेट रहता है। आप बात करते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, अगल बगल देखते रहते हैं, ऑटोमेटिक हाथ पैर घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि मसल्स मेमोरी को याद है घर कहाँ है। ठीक है, आते हैं, चलो। अपचयन, वह नहीं अन्ना है ना, बोलना मत। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। देखो, अपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिएक्शन। रिडक्शन, रिडक्ट होना मतलब कट जाना, घट जाना। ठीक है, अब उसका उल्टा होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, है कि नहीं? चलिए, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हम लोग अच्छे से याद हो जाए। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, फिर आइकन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। राइटिंग थोड़ा पुअर है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, लेकिन ऑक्सीजन का खोना, मतलब लूज हो जाना, निकलना। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जैसे क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है प्लस प्लस। ठीक है, इसके साथ एक काम कर दो, इलेक्ट्रॉन दुइठो जिसके हक का है, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, एरो लगाओ, Mg नॉर्मल हो गया आपका। Mg प्लस प्लस, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, Mg बन गया, इलेक्ट्रॉन भी जुड़ गया, अब ये हो गया रिडक्शन। ओके, अब हाइड्रोजन का जुड़ना, याद रहे आपको, हाइड्रोजन का जुड़ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि जिनमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सोचो, जैसे उसमें को आ रहा है। चलिए, आपको समझा रहे हैं ना। सपोज करो कोई एलिमेंट है जिसको बोलते हैं AuSO4 प्लस H2, एरो लगा दो। आप जानते हैं Au कम क्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन Au को रिप्लेस कर देगा। जब ये हटेगा, ये यहां का जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा H2SO4 प्लस Au। अब यहां पर SO4 के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब इसके साथ रिडक्शन हुआ है। गुड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑक्सीजन का खोना। अब ऑक्सीजन कहां खोएगा? ये बड़ी बारीक मसला है। ठीक है, ये कोई नहीं, हम लोग को सोचते हैं। ठीक है, चलो CuO कर दो, 2CuO। जब इसको हम अपघटन अभिक्रिया कराएंगे तो 2Cu प्लस O2, यहां पर Cu के साथ O क्या हो गया? अलग हो गया। Cu ने O को खो दिया, जो O को खो दिया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का खोना, मतलब ये भी क्या हो गया? रिडक्शन के अंतर्गत आता है। याद रहे, फिर से कह रहा हूं मैं आप लोगों से, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का अलग होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का
अलग होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का खोना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रहा हूं। चलिए, जब किसी अभिक्रिया में ओके, जब किसी अभिक्रिया में इनको पहले इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जुड़ता है, या बोला या दोनों से कोई एक या दोनों, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ता है, या फिर या पे आ जाओ, या ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है बोला मत, त्याग या अलग होना, त्याग होता है अपचयन, चयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, याद है? जब किसी विक्रिया में इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों रिएक्शंस को प्रॉपर समझा दिया है। एग्जाम में पहले परिभाषा, उसके बाद एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल मत छाप देना आप लोग। अगर ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, हालांकि ऊपर लिख दिया हूं, नोट्स पे अच्छे लिख देना आप लोग, नोट्स पे सही से लिखना, जब लिखोगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हम बताने जा रहे हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स, हाँ सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी, यहां पे रहेगा आपका अभिक्रिया, आप लगा लीजिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखो जी, ऐसा अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो, रेडॉक्स कहलाता है। ऐसे देखो बहुत सारे तरीके से, ये हो गया ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडक्शन का रेड ऑक्स, रेडॉक्स। ठीक है, चलिए अब पहले हम बताएंगे इसका परिभाषा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि किसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, किसे बोलते हैं रिडक्शन, मेरा मतलब किसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, किसे कहते हैं अपचयन। चलिए बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सी नहीं, इंग्लिश हो गया ना, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, वे विक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं,
रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक, कहलाती है। एग्जाम्पल बहुत इजी है, चलिए। तो भैया बेटे यहां पे क्या है, ZnSO4, ओके, ZnSO4 प्लस Cu, नहीं थोड़ा सा ये अलग हो गया ना, हम लगा रहे हैं ZnO, कुछ बदल रहे हैं, कुछ हम कुछ चेंज करेंगे इसमें हम, चलो CuO प्लस Zn, ठीक, वो थोड़ा सा अलग था, CuO प्लस Zn। आगे बढ़ाते हैं, आप ध्यान दो, इसमें क्या होगा, Cu क्या करेगा, Cu अकेला हो जाएगा, मतलब कि यहां पर आना पड़ेगा हमको, Cu आपका अकेला हो जाएगा, Cu और Zn कहां जाएगा, ZnO जुड़ जाएगा, ZnO। और आपको मन में आ रहा होगा कि कैसे, कहां पर क्या हुआ, दिखाता हूं आपको। इस अभिक्रिया में Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, है कि नहीं। Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन ध्यान देना कॉपर के साथ ऑक्सीजन हटा है कि नहीं, ऑक्सीजन हटा है, जब ऑक्सीजन हटा है तो यहां क्या हो गया, अपचयन, ठीक। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपका आज टॉपिक था। वीडियो कल जो बनाई गई थी अभिक्रियाएं, तो उसमें क्या था कि बहुत लॉन्ग हो गई थी, 30+ हो गया था, ठीक है, इसमें मैंने कार्ड दिया था। तो आज मैंने रासायनिक अभिक्रिया की जो आखिरी 4th स्टेप था, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स, मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल, ठीक है। धन्यवाद।